नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पुणे शहर के नाला सुपारी से एक दिल दहला देने वाली खबर, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या है पूरी कहानी। दरअसल पूरा मामला ये है, 21 जुलाई वाले दिन पुलिस को खुदाई के दौरान विजय चौहान, जो कि पिछले 15 दिनों से लापता थे, उनकी लाश बरामद होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मारकर उन्हीं के घर के अंदर दृश्यम स्टाइल में गाड़ दिया गया था। आइए जानते हैं पूरी वजह। विजय चौहान नाम का एक शख्स पेशे से दिहाड़ी मजदूर था और वह एक एक पाई जोड़ के उसने नाला सुपारा इलाके में अपना घर लिया। नाला सुपारा इलाके में उसने घर लेने के बाद उसने वह घर अपनी पत्नी गुड़िया देवी के नाम पे रखा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसका एक 7 साल का छोटा बच्चा भी था। फिर एक दिन ऐसा आया कि विजय चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये शख्स और कोई नहीं, उनके पड़ोस में रहने वाला मोनू शर्मा नाम का व्यक्ति था, जो कि पेशे से बीएससी आईटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इसकी मुलाकात चमन देवी से उस दौरान हुई जब विजय काम के लिए सवेरे काम पर निकलता था और फिर सीधे रात को लौटता था। बाकी पूरा टाइम मोनू शर्मा चमन देवी के साथ ही गुजारता था। कंप्यूटर कोचिंग के बहाने ये निकलता था घर से और चमन देवी के साथ पूरा दिन भर गुजारता था। और कुछ दिनों से चमन देवी का व्यवहार भी बदला बदला नजर आ रहा था विजय को, क्योंकि वह दिन भर फोन पे ही व्यतीत करती थी। विजय से जैसे कि उसको नफरत सी हो गई थी, पर वह विजय को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसकी पीछे की वजह ये थी कि विजय चौहान ने मेहनत करके काफी लाखों रुपया इकट्ठा करके रखा था, तो चमन देवी की नजर उसके पैसों पे और उसकी दौलत पे थी। 5 जुलाई वाली शाम विजय चौहान नशे की हालत में घर आए थे। उसकी पत्नी चमन देवी ने उससे माफी मांगी, उसे पूरी तरह से ऐसा सेटिस्फाइड कर दिया कि जैसे कि वो अब उसी के साथ रहना चाहती है और पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती है। विजय चौहान पिघल गया। फिर उसी का फायदा उठा के नशे का उसने एक पैक बनाया, उसमें नशे की दवा मिलाई और विजय चौहान को बेहोश कर दिया। बेहोशी होने के बाद उसने मोनू शर्मा को फोन लगाया कि आ जाओ, अब ये बेहोश हो गया है। फिर दोनों ने इसका गला घोंट के इसको मार दिया। फिर इसकी लाश को कंबल में लपेट के छुपा दिया। फिर अगले दिन 1200 रुपए दे के घर में इसने एक खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद इसकी लाश को उसी गड्ढे में गाड़ दिया। फिर विजय के भाई को कॉल करके कि हमारे घर में पाइप वगैरह का काम हुआ है, सीलन आ रही है, हमारे घर में टाइल्स लगा जाइए। उसका भाई भी पेशे से दिहाड़ी मजदूर था, टाइल्स वगैरह का काम करता था, तो उसने अपने भाई की कब्र के ऊपर ही टाइल्स लगा दी। उसे क्या पता था कि वह अपने भाई की कब्र के ऊपर टाइल्स लगा रहा है। फिर उसका जो छोटा भाई था उसने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, क्योंकि कई दिन से भाभी का नेचर उसको बदला बदला लग रहा था और फिर बाद में उसकी भाभी ने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। फिर विजय चौहान के भाई ने पुलिस के साथ मिलके 15 दिन तक गुमशुदगी में उसको इधर उधर देखता रहा। फिर जब उसने घर के अंदर ताला तोड़ के झकवाया तो पता चला कि ये 4 टाइल्सें अलग कलर की लगी हैं। फिर खुदाई के दौरान पता चला कि वो लाश विजय चौहान की थी। फिर जब कई दिनों तक तो ये लोग फरार थे। फिर जैसे ही विजय चौहान के मोबाइल को ये ऑन करती है चमन देवी, तो इसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और फिर ये दोनों पकड़े जाते हैं और ये दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है।